राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग हिंदी कोर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020-2022 को सॉल्व कर चुके हैं। आज आपको बताने जा रहे हैं 2023 में जो पूछा गया था प्रश्न, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको हेल्पफुल हो सकता है एग्ज़ाम में, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो 2023 में आपको पूछा गया था निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तो जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। वाह वाह। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है कि कवियत्री को बार बार किसकी याद आती है। तो यहाँ पर तो है बचपन की बात की गई है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बचपन की, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 में। तो बचपन जाते जाते क्या लेकर चला जाता है, तो जीवन की मस्ती लेकर चला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तीसरे नंबर प्रश्न पूछा है कि बचपन के आंसुओं की तुलना किससे की गई है, तो सही उत्तर हो जाएगा मोतियों से, यानी मोती से, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चौथे नंबर में पूछा गया कि प्रस्तुत पंक्ति की रचना किसने की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनु भंडारी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर के बाद पाँचवें नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। चिंतित रहना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्वभाव है, चिंता का मूल कारण मनुष्य की अकर्मण्यता है, निठल्ला व्यक्ति का मस्तिष्क खाली होता है और वो नाना प्रकार का ऊहापोह से ग्रस्त रहता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति दीर्घसूत्री भी होते हैं, अभी का काम कभी पर टालने वाले कभी भी चिंता मुक्त नहीं होते हैं, लाख कारण रहने पर भी चिंतित उदास निराश या हताश बनकर जीवन जीने के बजाय प्रबल पुरुषार्थ धैर्य और युक्ति से काम लेकर हमें कल्याणकारी जीवन जीना चाहिए। तो उसमें इस गद्यांश में जो है 5 से लेकर 8 तक प्रश्न पूछा गया, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्वभाव क्या है, तो क्या है वो चिंतित रहना, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चिंतित रहना, ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का। छठे नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चिंता का मूल कारण क्या है, तो चिंता का मूल कारण है अकर्मण्यता, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सातवें नंबर प्रश्न पूछा है कैसे लोग कभी चिंता मुक्त नहीं होते हैं, तो इसका सही उत्तर है अभी का काम कभी पर टालने वाले, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आठवें नंबर प्रश्न पूछा गया कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, तो कल्याणकारी जीवन जीना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 8वें नंबर का। 9वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है खंड ख अभिव्यक्ति और माध्यम से रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए तथ्यात्मक तथा सच्ची घटना पर आधारित, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 10वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है, मल्टीमीडिया का उपयोग जो है वो होता है शिक्षा में, व्यवसाय में, चिकित्सा विज्ञान में, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 11वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत क्या है, तो समाचार पत्र की बिक्री और विज्ञापन। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको रिपीट करेगा एग्जाम में, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 11वें नंबर के बाद 12वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अपने से छोटों को पत्र में क्या संबोधन किया जाता है, चिरंजीवी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 13वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम है इंटरनेट, ऑप्शन नंबर 2। 14 नंबर में पूछा गया कि उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग निम्न में से किस लेखन में किया जाता है, तो वो हो जाएगा समाचार लेखन में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 के बाद 15वें नंबर प्रश्न पे, विचारों के आदान प्रदान की निम्न में से सबसे प्राचीन शैली क्या है। ठीक है, तो विचारों के आदान प्रदान को हम लोग क्या बोलते थे, पत्राचार बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 4। उसमें पूछा है प्राचीन शैली, इंटरनेट तो हो नहीं सकता, फैक्स भी नहीं है, टेलीफोन भी नहीं है। 16वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि फीचर लेखन की विशेषता नहीं है नीरस शोध रिपोर्टिंग, ऑप्शन नंबर
3 हो जाएगा। 17वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विधा से हुआ है, तो ये पत्रकारिता शब्द आरंभ किस विधा से हुआ है, तो रेडियो से हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 18वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में किसे जाना जाता है। लोकतंत्र के अविभाज्य अंग जो है वो पत्रकारिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 18 के बाद 19वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है, उसमें सबसे पहले आपको पाठ्य पुस्तक से दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश दिया गया, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 19 से 22 के लिए आपको उत्तर चुनना है। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। इन पंक्तियों के कवि कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 20वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागा का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर दूसरों से बेहतर होना, भाव विभोर हो जाना, सबसे प्यारा होना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें से सभी। 21वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पांचवे का नाम लेकर पंक्ति में पांचवा कौन है, स्वयं कवि हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 22वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि कवि को सोने पर सुहागा कौन कहता था, पिता कहते थे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 23वें नंबर प्रश्न पूछा गया गोपाल शब्द का अर्थ किसके लिए होता है, कृष्ण के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 24वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि पथिक कविता में कवि अपनी प्रिया को क्या पढ़ने हेतु कहता है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा विश्व को मोहित करने वाली कहानी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 24वें प्रश्न के बाद 25वें प्रश्न में पूछा गया है कि भवानी प्रसाद मिश्र मुख्यतः आस्था रखते थे गांधीवाद पर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 26वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि चिराग मैसर दरख्त किस भाषा के शब्द है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा उर्दू। ऑप्शन नंबर 2। 27वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि चंपा का पिता क्या है, तो चंपा का पिता जो है वो ग्वाला है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था, उसने लिखा था आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं। हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद है जो पेड़ को काटने का सुझाव देते हैं, और वो भी एक फलदार पेड़ को, और वो भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। इस गद्यांश के लेखक कौन है, तो ये इस गद्यांश के जो लेखक है वो है कृष्ण चंद्र। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 29वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि हार्टिकल्चर विभाग किसे कहते हैं, बागवानी विभाग को। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी बागवानी विभाग को हार्टिकल्चर विभाग कहते हैं। 29 का 1। 30वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि इस गद्यांश में किस व्यवस्था पर व्यंग्य है, तो सरकारी कार्यालय की। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 31वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि किस पेड़ को काटने पर सुझाव सरकारी अफसर देते हैं, जामुन के। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 32वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि रजनी पटकथा किस समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है, तो व्यवसाय बंदी शिक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 33वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी सर्वप्रथम किसने देखा, तो माली ने देखा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 33वें नंबर के बाद 34वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि भारत माता के लेखक को क्या अजीज़ है, क्या प्रिय है, तो ये नदी और पहाड़, खेत, जंगल, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4। 35वें नंबर प्रश्न पूछा गया आत्मा का ताप किस विधा की रचना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। आत्मा का ताप किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 36वें नंबर प्रश्न पूछा गया विदाई संभाषण में वायसराय कर्जन को किससे अधिक दमनकारी कहा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। नादिर शाह से, केसर से, जार से, इनमें से सभी। ठीक है, आगे 37वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि बेबी हलदार क्या कार्य करती थी, घरेलू नौकरानी का। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 38वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि तातूस ने बेबी को एक दिन क्या चीज़ दी, कॉपी पेन। ऑप्शन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है ये। 39वें नंबर प्रश्न पूछा गया कुएं की खुदाई का काम कौन करता है, तो
चेजारो ने। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 40वें नंबर प्रश्न पूछा गया, किस प्रकार के संगीत शास्त्रीय नियमों से पूर्ण रूप से बंधे होते हैं? शास्त्रीय संगीत। ऑप्शन नंबर 4। तो ये हम लोग हिंदी कोर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 को पूरी तरह से समझ चुके हैं, और इससे पहले हम लोग हिंदी कोर का ही 2020 और 2022 और आज 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं। उससे पहले हम लोग मॉडल सेट को भी पूरी तरह से बना चुके हैं। उम्मीद है अगर आप इतना कर लेते हैं तो परीक्षा में आप बिल्कुल अच्छी तरह से हर एक प्रश्न का समाधान कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग जो है पढ़ते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि आपको जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आपको मिले। तो इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।